हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़कर बोर्ड की परीक्षाओं में टॉपर बने, चाहे वो कॉलेज टॉपर हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो या स्टेट टॉपर ही क्यों ना हो। ठीक है। और हर बच्चे का यह कर्तव्य होता है कि वो माँ बाप के सपनों को पूरा करे। तो उन्हीं सपनों को पूरा करने में आज हम आपकी सहायता करने वाले हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं आपके टाइम टेबल पर। देखिए, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़े जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि कैसे क्या पढ़ना है। मतलब राह पर वो चल तो रहे हैं पर मंजिल का पता नहीं, राह पर वो चल तो रहे हैं मंजिल का पता नहीं, और मंजिल का पता चला तो फिर राह कहां थी वो भी पता नहीं। तो इन्हीं चीजों को लेकर मैं राहुल सर आप सभी के सामने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं टाइम टेबल पर। जो बच्चा 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने वाला हो, चाहे वो बच्चा 10th का हो, 12th का हो या सीबीएसई का हो, 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, वो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देख सकता है और अपना और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकता है। क्योंकि सबसे जरूरी चीज है भाई टाइम टेबल। समझिए इस चीज को, पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ना कैसे है, राह पर चलना कैसे है, सफलता को प्राप्त कैसे करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ा चीज माना जाता है टाइम टेबल, कि एक स्टूडेंट के लिए, एक होनहार स्टूडेंट के लिए, चाहे वो एक कमजोर ही स्टूडेंट क्यों ना हो, उसके लिए उसको उसका टाइम टेबल पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, कब क्या पढ़ना है, कब उठना है, कब जगना है, कब सोना है। इस तरह की चीजें मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड तक देखें। ठीक है। बहुत ही मानकर चले, देखिए ये वीडियो आपको आपका टाइम टेबल बताएगा, आपके सपनों को पूरा करने में बहुत साथ देगा। साथ ही साथ ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, बीच बीच में हम आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताते चलेंगे और मोटिवेट करेंगे। तो देखिए, ये वीडियो किस लिए है भाई, ये वीडियो है बच्चों, ठीक है, आप इस वीडियो को देखकर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम 2023 10th 12th स्टूडेंट स्पेशल, सीबीएसई भी मान लीजिए। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपका एक बेहतरीन टाइम टेबल क्या होना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपना स्कोर कितना कर सकते हैं, 450 प्लस, यानी 500 में 450 मार्क्स। इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट टाइम टेबल। देखिए, जितना आसान ये 450 कहने में है, उतना कठिन ये करने में है। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप बहुत बारीकी से, बहुत बेहतरीन ढंग से देखिए। इसमें हम आपको मोटिवेट भी करेंगे। ठीक है। और आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो वो कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो मैं राहुल सर आप सभी का वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। ठीक है। और मैं आपको इसमें मोटिवेट भी करूंगा और एक बेहतरीन बेस्ट टाइम टेबल बताऊंगा, जिसे अगर आप अभी से फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए 2023 बोर्ड के एग्जाम में एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस आप दोगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें कहा क्या गया है कि हमने चीजों को कितने कैटेगरी में बांट दिया है। आपके टाइम टेबल को 4 कैटेगरी में बांट दिया है। 4 बेस्ट टाइम, मतलब आपके पूरे सिलेबस को, सॉरी टाइम टेबल को नहीं, आपके पूरे सिलेबस को हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया है। 4 बेस्ट टाइम बताने वाले हैं 24 घंटे में, कि वो 4 ऐसे बेस्ट टाइम क्या हैं जिस टाइम आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब वो भी कब क्या पढ़ना है वो भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको हमने टारगेट कितना दिया है भाई, 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको कहेंगे 12 घंटा पढ़िए, 16 घंटा पढ़िए, 18 घंटा पढ़िए। आप उनसे पूछिए सर आप कितना घंटा पढ़ते थे, अगर वो रियलिटी में बताएंगे तो ये सफिशियंट होता है बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। ठीक है। चाहे वो बच्चा नीट का पेपर देने वाला है आगे चल के, चाहे वो बच्चा आईआईटी का भी पेपर क्यों ना देने वाला है। ठीक है। ये अभी फिलहाल सफिशियंट है। टारगेट 450 मार्क्स, 450 मार्क्स हम आपको इस टाइम टेबल के थ्रू, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको 450 मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए, इसके लिए हमने एक बहुत ही मोटिवेशनल शायरी आपके लिए लिखा है। कहा गया है कि कह दो मुश्किलों को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको मोटिवेट करना, मैंने बोला कि ये एक मोटिवेशनल शायरी, मोटिवेशनल वीडियो भी है, साथ ही साथ आपके टाइम टेबल को हम बेहतरीन ढंग से सेट कर देंगे। यहां पर कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा भाई और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को, कह दो चुनौतियों को कि थोड़ा और बड़ा हो जाए, कह दो मुश्किलों को थोड़ा कि और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को कि थोड़ा और बड़ा हो जाए। नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, नापना
चाहते हो हमारी हिम्मत, कह दो आसमानों को। नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमानों को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। ठीक है, कह दो आसमानों को कि थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था भाई 4 कैटेगरी, 4 बेस्ट टाइम, टोटल 8 घंटे और 450 के पार। ये मोटिवेशनल शायरी जो आपके लिए बहुत समझिएगा कि बहुत एनर्जी आपको देने वाला है ये शायरी। और चलिए अभी अभी हमने देखिए यहां पर क्या कहा था, 4 कैटेगरी। तो पहले अब हम आपके स्टडी को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी। देखिए ये 4 कैटेगरी क्या क्या है भाई। देखो, एक जो बच्चा 10th या 12th का पेपर दे रहा है उसके लिए 4 चीजें क्या होनी चाहिए? 4 कैटेगरी। या तो बच्चा ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करेगा, सिंपल सी बात है भाई, ऑब्जेक्टिव, ये पहली कैटेगरी। दूसरा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, हिंदी में बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। एम आई राइट? ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा एरिया माना जाता है आपके बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और चौथा जो आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये आपके पूरे एग्जाम को हमने 4 भाग में बांटा। प्रैक्टिकल वगैरह तो वो है, ये स्कूल का काम होता है, वो तो आपको भी पता है। तो हमने 4 कैटेगरी में पहला रखा ऑब्जेक्टिव, दूसरा रखा शॉर्ट ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ, शॉर्ट लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ये अंकित प्रश्न। इतना मिलाकर ये इन चारों कैटेगरी के ऊपर फोकस करना है, यही चीज पढ़ना है। अब आइए, अब देखिए 4 बेस्ट टाइम टेबल, फिर हम बताएंगे कि किसमें क्या पढ़ना है। आइए 4 बेस्ट टाइम टेबल देखिएगा। 4 बेस्ट टाइम, 4 बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, देखिए मैं आपको 2023 की वार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए ये एक बेहतरीन टाइम टेबल बता रहा हूं। आप इस शेड्यूल का फॉलो करिए, पालन करिए, आप बहुत बेहतरीन अंक लाएंगे, ये हमारा दावा है। पहला, इस 4 बेस्ट टाइम टेबल को लिखने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बच्चों उठना कब है। सबसे बड़ा सवाल कि सर सुबह सुबह उठेंगे कब, और दूसरा सवाल कि सर जब उठेंगे तो फिर सोएंगे कब। 2 सवाल। तो पहले मैं आपको मॉर्निंग में आपको एडवाइस दूंगा कि देखो, अगर आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बनना चाहते हो और हमारी इस वीडियो का फॉलो करना चाहते हो, हमारी इस वीडियो के माध्यम से बताए गए सभी नियमों का पालन करना चाहते हो, तो हमारे नियमानुसार आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, 4 AM। देखो ये मैंने एक्सपेक्टेड टाइम रखा है, संभावित समय रखा है, लेकिन मुझे पता है कि सुबह 4 बजे उठना बहुत सारे बच्चों की आदत नहीं है, तो मैं इसको मैक्सिमम 5 AM तक लेकर जा सकता हूं। इसके बाद भी अगर उठते हो तो हमारी वीडियो से आपको बहुत कम बेनिफिट होगा जितना इन दोनों से। देखिए 4 बजे उठना ये मतलब हर बच्चे की बस की बात नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन 5 AM इतना बजे आपको उठना अनिवार्य है। और आइए इवनिंग में यानी नाइट में या इवनिंग जो भी कहिए, ठीक है, या नाइट ही लिख दूं मैं, ठीक है, कि भाई रात में सोना कब है। तो याद रखिएगा कि सोने का सबसे बेस्ट टाइम, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सुबह लेट से उठते हैं और रात में 11, 12, 1, 2 बजे तक सोते हैं, बहुत गलत आदत है। मैं आपको 10 PM का एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम, लेकिन कुछ कुछ बच्चों की आदत है लेट से सोना, मैं मैक्सिमम यहां तक जा सकता हूं। यानी अगर हमारे अकॉर्डिंग चले तो यहां ये दोनों कि सुबह 4 बजे उठना है और रात में 10 बजे ही सो जाना है। सवेरे सोना एक अच्छी आदत होती है, इस चीज को याद रखें। लेकिन अगर आप अपने मन मुताबिक चले तो ये हुआ आपके अकॉर्डिंग। अगर इन दोनों में से कोई आपसे पालन नहीं हो पा रहा है तो फिर बहुत मुश्किल की बात है भाई आपको आपके टाइम टेबल को अच्छे से फिक्स कर पाना। चलिए तो अब आते हैं 4 बेस्ट टाइम, ठीक है, 4 बेस्ट टाइम। देखिए 4 बेस्ट टाइम आपके स्टडी को लेकर। अच्छा, इस 4 बेस्ट टाइम के ऊपर करने से पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं कि देखिए हमने 4 भाग में डिवाइड किया ना, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, और एक हमारा न्यूमेरिकल था, तो ये न्यूमेरिकल प्लस लॉन्ग कर देते हैं हम, ठीक है। प्लस एक वर्ड हम यहां पर ऐड करेंगे ऑरल।
ऑरल होता है मौखिक, ऑरल का मतलब औकिक, मौखिक, ठीक है, डायरेक्टली बातचीत करना, ऐसे इस तरह के। ऑब्जेक्टिव के ऊपर मैं आपको बोलूंगा कि भाई 3 घंटे फोकस करिए। 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वन लाइनर क्वेश्चन, चाहे वो आपको 4 ऑप्शन के साथ दे या वन लाइनर दे, जो भी है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। हम चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा एरिया माना जाता है, तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर कितने घंटे टाइम दीजिए, 3 घंटे। कब देना है मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट 2 घंटे बहुत है जी, न्यूमेरिकल प्लस लॉन्ग ये भी 2 घंटे बहुत है, और ऑरल जो है वो 1 to 2 आवर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑरल, ऑरल का मतलब हो गया मौखिक, मौखिक बातचीत, जैसे क्विज वगैरह होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को याद रखिएगा। जो बच्चा ऑरल की ओर नहीं, देखिए ये जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेड टाइम टेबल, ये एक टॉपर का भी टाइम टेबल है। जितने भी बच्चे ड्रीम क्लासेस से पढ़ के टॉपर बने हैं ना, यही सारे टाइम टेबल को यूज करके, इसका अच्छे ढंग से प्रयोग करके वो बेहतरीन कर रखे बोर्ड के एग्जाम में। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये मेरा जो बेस्ट टाइम टेबल है, आप इसको यूज करिए। 4 से 10, सुबह 4 से रात 10, या सुबह 5 से रात 11, ये मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ऐसे तो ये वाला यूज करिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप 4 घंटे, सॉरी 3 घंटे आप टाइम दीजिए, बहुत जरूरी है जी। शॉर्ट के ऊपर आप 2 घंटे, न्यूमेरिकल और लॉन्ग के ऊपर 1 घंटे, और ऑरल के ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मिनिमम 1-2 घंटे लाइब्रेरी टाइप का बनवाइए। 5-6 दोस्तों की टीम बनाइए और यहाँ पे क्विज कराइए, ठीक है। आइए, 4 बेस्ट टाइम। पहला टाइम जो मैं आपको देना चाहूंगा, सबसे बेस्ट जो है, ये है सुबह 4 बजे से, ठीक है, रात में, सॉरी, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक, ये पहला शेड्यूल। देखिए आप मेरे से कर पाइएगा नहीं, अगर किसी बच्चे का ट्यूशन है तो 6-6:30 मैक्सिमम, लेकिन हमारे हिसाब से भाई सुबह 4 बजे उठना है और 3 घंटे रपेट के पढ़िए। क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूं, पहले आइए। दूसरा, सुबह, जस्ट अ सेकेंड, दूसरा टाइम है, हाँ, सुबह 11 बजे से, ठीक है, 1 बजे दोपहर तक। अब किसमें क्या पढ़ना है, ये चीजें हम आपको समझाएंगे कि भाई दोपहर में क्या पढ़ना है, सुबह में क्या पढ़ना है। फिर तीसरा जो हम आपके सामने रखेंगे, वो जो है, देखिए, एक जो है ना, ये 11 से 1, 1:30, 2 जितना बच जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए तीसरा जो हम बताने वाले हैं, तीसरा हम कहेंगे शाम 5 बजे से 7 बजे तक, तीसरा। और चौथा जो हम आपको बताने वाले हैं, वो चौथा जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो रात्रि 8 बजे से, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक। देखिए किसमें क्या पढ़ना है, ये भी तो हमने बताया ही नहीं है। हमने क्या बोला, 4 कैटेगरी, 4 बेस्ट टाइम टेबल और 8 घंटे 450 के पार, ठीक है। ये है हमारा मूल मंत्र जी। 4 कैटेगरी, 4 टाइम टेबल, 8 घंटे, और 1 साल में 450 नंबर के पार कर सकते हैं। तो ये चौथा हमने क्या बोला भाई, रात्रि 8 बजे से 10 बजे, 10:30 11 हो जाए, 11 से मैक्सिमम मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए सबकी अलग अलग खासियत है और कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। सुबह 4 बजे एक ऐसा समय जिसमें उठना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सुबह के 4 बजे उठ पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ करना है तो, ठीक है ना। आपने तो सुना ही होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर, हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार उतरती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं कहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो पहला जो टाइम हमने बोला कि सुबह 4 से 7, अब देखिए इसमें ये एक ऐसा समय है जिसमें बहुत कम बच्चे उठ पाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप उठ जाओ। दूसरी बात कि एक होता है बैकग्राउंड नॉइज, बाहरी वातावरण का शोर। आपको पता है कि सुबह 4 बजे बहुत कम आवाजें उठेगी,
सिंपल सी बात है। ये जो माइंड है ना, ये जो हमारा मस्तिष्क है, इसको अगर शांति प्रदान किया जाए तो ये बहुत सारी चीजों को बहुत कम समय में अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, अपने अंदर ऐड कर लेगा। यानी सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं और बीच में कुछ आवाजें आ रही है, इधर से भी कुछ आवाजें आ रही है, तो ये माइंड, ये जो मस्तिष्क है, ये डिस्टर्ब हो रहा है आपका। तो यानी जो चीज 1 घंटा में समझने का, वो 2 घंटा में समझिए। तो सिंपल सी बात है, जब बैकग्राउंड नॉइज शांत हो जाए, आसपास के वातावरण का माहौल एकदम शांत रहे, तो जो चीजें 1 घंटा में समझने का है, वो 45 मिनट में भी समझ सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि याद रखिएगा कि हमने आपके लिए 4 टाइम टेबल बनाया है। एक सुबह 4 से 7, 10 से 1, 5 से 7 और 8 से 11। ये 4 टाइम टेबल में ना, ये चारों में से एक ये वाला सुबह 4 से 7, ठीक है, 4 to 7, और ये बाकी जितने भी टाइम टेबल है, ये तीनों इक्वल है इसके बराबर। मतलब 3 उधर, मतलब 5 घंटा उधर, 6 घंटा, और इधर का 3 घंटा, बात बराबर है। मतलब जितना 6 घंटे में जाएगा ना, उतना 3 घंटे में जाएगा। तो अब सवाल है कि सर सुबह सुबह हम करें तो क्या करें। सुबह सुबह समझिएगा, पहला मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सुबह सुबह ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करिए। कहिएगा रियलिटी सर, बिल्कुल 100% ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, जो रात में पढ़े हैं, रात में पढ़े, उसका आप क्या करिएगा, रिवीजन कर लीजिए। ये मतलब जो रात में पढ़े है ना, उसको एक बार सुबह सुबह देख लीजिएगा ना, तो फिर दोबारा कभी नहीं भूलिएगा। ये हमारा एडवाइस है, ये हमारा जो है ना एक्सपीरियंस है लंबे समय का, और ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है। पहला कि भाई ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करेंगे, जो रात में पढ़े उसका रिवीजन करिएगा। ये सुबह सुबह का काम है, बहुत काम आएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, प्रीवियस ईयर हो, कुछ भी हो, करिएगा। तीसरा तीसरा जो है कि भाई सुबह सुबह जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, पिछले 10 सालों का क्वेश्चन बैंक का एमसीक्यूज जरूर करिएगा जी। ये सुबह सुबह मैं आपको 3 चीजें दे रहा हूं। अब ऑब्जेक्टिव भाई कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं, रिवीजन जो रात में आपने पढ़ा है उसको करिएगा, और तीसरा जो है वो क्वेश्चन बैंक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है और ये बहुत काम आएगा आपका, ठीक है। तो सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक मैं आपको एडवाइस देता हूं कि ये 3 काम आप करिए। और हाँ, बिल्कुल शांत ध्यान से। एक चीज और, सुबह उठिए, पहले तो अपना फेस धोइए एकदम गरम गरम पानी से, गरम ठंडा जो भी है, मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके बाद एक बढ़िया सा पहले 1 गिलास पानी पीजिए, आराम से मूड, पहले मस्तिष्क को कंट्रोल करिए, अपनी आंखों को अच्छे ढंग से खोलिए। ऐसा नहीं पढ़ रहे और ऐसे ऐसे झुक रहे हैं सर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। घर वाला भी कहेगा बाल बच्चा कितना पढ़ रहा है, पता चला कि कुछ नहीं गया अंदर, ठीक है, वो हाल हो जाएगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। तो उससे बढ़िया काहे झुकिएगा उठ के बैठ के, इससे बढ़िया सो जाइए। यानी पढ़िएगा तो दिल और दिमाग दोनों कॉपी पे रख के करिएगा, नहीं तो फिर इससे बढ़िया है कि सो जाइए, ठीक है। समझ रहे ना। और हाँ, दोस्तों के संगत में नहीं रहिएगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, और संगत ही सब कुछ सिखावत है। और हाँ, अगर दोस्त आपके अच्छे हों तो संगत अच्छी चीज है, ठीक है, आपने सुना ही होगा। तो पहला, सुबह 4 बजे से 7 बजे का मैं टाइम दे रहा हूं, आप ये 3 चीज कर लोगे, पक्का कर लोगे, प्रॉमिस। चलो, दूसरा, दोपहर में 11 बजे से, अच्छा इस पे भी ध्यान दीजिएगा, हमारे ऐप के ऊपर कोर्स लॉन्च हो चुका है, सफलता बैच 2023 के लिए। जो बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, जो बच्चा नोट्स लेना चाहे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इस नंबर पे छोटी सी जो आपकी प्रिंट आउट की जो फीस है, छोटी सी 100-200 ऐसे नॉर्मली लिया जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। और 2023 के लिए लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच दोनों ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर लॉन्च हो चुका है। अगर रिकॉर्डेड चाहिए तो ड्रीम क्लासेस इंस्टॉल करिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और अगर लाइव बैच ज्वाइन करना है तो ड्रीम क्लासेस लाइव ज्वाइन करिएगा, बाकी इस नंबर पर संपर्क करिएगा, टीम आपको सब कुछ बता देगी। चलिए, तो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, ये एक ऐसा समय है ना जिसको बोला जाता है बोरिंग टाइम। दोपहर का 11 बजे, गर्मी का मौसम रहेगा, ठंड का भी तो चलो ठीक है, गर्मी के मौसम में बहुत, अभी तो गर्मी का ही मौसम आने वाला है, तो मतलब ये होता है ना कि इसमें एक बोरिंग टाइम है ये। तो इस समय क्या करिएगा, अब बहुत सारा बच्चा क्या करता है, दोपहर में ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा। बताइए, बच्चा उधर बगल में रो रहा है, उधर उधर गाड़ी का आवाज है, उधर बैकग्राउंड, उधर कुछ हो रहा है, यानी इस समय शोर जो है वो ज्यादा है। तो जब शोर ज्यादा होना, तो इस पर ज्यादा प्रेशर मत दीजिए। तो करिए क्या, तो हम कहेंगे कि सर इस समय जो है ना, इस समय आप मैथमेटिक्स बनाओ। कोई कोई बच्चा कहेगा सर हम 10th में है तो ठीक है, जो बच्चा 12th में है और वो मैथ लिया ही नहीं, कोई बात नहीं भाई, कुछ भी ऐसा कर लो, ठीक है, न्यूमेरिकल की बात कर लो, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब
लिखने पढ़ने वाला काम, रफ फेयर वगैरह कर लिया करिए दोपहर में। मैथ नहीं काम कर रहा है तो न्यूमेरिकल बना लीजिए, फेयर कर लीजिए। और नहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भी आपके डेरिवेशंस होते हैं ना, डेरिवेशंस, ठीक है, डेरिवेशंस ये आप कर लीजिए। डेरिवेशन मतलब सिद्ध करना, फिजिक्स में सिद्ध करना होता है, केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं डेरिवेशन। मतलब रटने रटाने वाला काम सुबह 4 से 7। बात अगर एक बार में मोटी मोटी बात हम कहे तो कहेंगे कि रटने रटाने वाला काम सुबह 4 से 7, 10 से 11 से 1 जो है ना, ये पढ़ने और पढ़ाने वाला काम है, बोरिंग टाइम है। इस समय रटने रटाने से कोई बात नहीं। देखिए जरूरी नहीं है 1 बजे, आप 2 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने अपने शेड्यूल में 8 घंटा ही रखा है, तो इसलिए मैंने 1 कर दिया है। 11 से 1, 1:30, 2 जो भी आपसे पॉसिबल हो सके, ये मिनिमम टाइम मैंने आपको बोला है। 8 घंटे बोर्ड के एग्जाम के बच्चों को, बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। और हम लोग तीसरे टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। बहुत काम की चीज है ये 2 लाइनें, ठीक है। समझ में आ गए, समझ में आ गया कि क्या करना है सुबह 11 से 1। मतलब रटने रटाने वाला कोई काम नहीं करना, प्रेशर वाला कोई काम नहीं करना है जो सुस्ती से चल रहा है, ठीक है। मतलब जैसा देश वैसा भेष, समझ रहे ना कि भाई ये बोरिंग टाइम है तो बोरिंग काम ही करेंगे, जैसा देश वैसा भेष। 11 बजे के बाद। और हाँ, एक बात तो और याद रखिएगा, मनोरंजन आपके जीवन में बहुत जरूरी है जी। जो बच्चा, ठीक है, मनोरंजन पर ध्यान, देखिए एक चीज और याद रखिए, जिंदगी में जीवन में कभी किताबी कीड़ा नहीं बनिएगा। किताबी कीड़ा मतलब पढ़ रहे तो पढ़ रहे, मतलब माइंड में नहीं भी घुस रहा है फिर भी पढ़ रहे। ऐसे करने से और आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं, एकदम बोरिंग सा लाइफ आ गया है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि भाई ठीक है पढ़ तो रहे हैं आप, लेकिन चीजों को आप कर नहीं पाइएगा बेहतरीन ढंग से। तो हम चाहते हैं कि मनोरंजन बहुत जरूरी है, इसलिए देख रहे हैं 1 बजे के बाद डायरेक्टली हम सीधे 5 बजे ओरल पे जा रहे हैं। मतलब 5 बजे का शेड्यूल हमने दिया। बीच में कितना घंटा, 3 घंटा 4 घंटा का टाइम मैंने आपको दिया है। एकदम एंजॉय करिए, टीवी देखिए, मूवी देखिए, गेम खेलिए, कोई दिक्कत नहीं। जो परिवार, जो फैमिली बच्चों को ये चीज करने से रोक रहे, गलत है ये भाई। हाँ, ऐसा नहीं कि परिवार का पूरा फायदा उठाइए, दिन भर वही करते रहिए। 2-3 घंटे ठीक है, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मनोरंजन अति आवश्यक है आपकी बोर्ड की आपकी पढ़ाई को लेकर। इतना समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? एक बार बोलेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है इतना समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ रहा है ना जी? हाँ जी। तो दूसरा शेड्यूल दोपहर में 11 से 1। तीसरा तीसरा देखिए शाम 5 बजे से 7 बजे तक। एकदम सीधे सीधे कहेंगे, इस टाइम जो है ना आप क्विज करिए, ऑरल ऑरल टेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं मौखिक टेस्ट, मौखिक। 10-12 बच्चे बैठ जाइए अपने ग्रुप में, एक कमरा का व्यवस्था करवा लीजिए और यहाँ पे क्विज करवाइए। मान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर आपके क्लास में हो गया, या फर्स्ट चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया। अच्छा, यहाँ पे पूरी पढ़ाई होती है 12th की, आपको पता है ना, हिंदी माध्यम। और इस बार सीबीएसई का भी बैच शुरू हो रहा है, सब कुछ ड्रीम क्लासेस पे सब कुछ की तैयारी होती है। 10th 11th 12th और एनडीए वगैरह का भी बैच इस बार स्टार्ट हो रहा है हमारी टीम के थ्रू। तो आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। तो ऑरल टेस्ट, मौखिक टेस्ट में क्या होता है कि 10-12 लोग बैठ जाइए, 5-6 लोग भी दोस्त मिलकर। और मान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर आपका ट्यूशन में हो गया, तो इसका मौखिक करिए कि हाँ भाई 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। चलो घुमाते हैं, राउंड बाई राउंड करते हैं, वही 100 प्रश्न जो है वो एक दूसरे से पूछते हैं सब लोग। ये जो है ना ये बहुत काम आएगा। ऑरल बहुत कम टीचर एडवाइस देते हैं, लेकिन मैं एडवाइस देता हूँ, जो कोई नहीं करता वो हम करते हैं। तो ऑरल पे ध्यान दीजिए। मौखिक जो है वो चैप्टर वाइज करवाइए, बहुत बेहतरीन होने वाला है। ऑरल से जो है ना आपके बोर्ड का एग्जाम बहुत इफेक्टेड होगा, बहुत प्रभावित होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। और आपने टारगेट क्या रखा है भाई? ये, ठीक है। मैंने क्या बोला, जितना आसान ये कहने में, उतना आसान ये करने में नहीं है। तो करने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। तो तीसरा, 5 से 7 लाइब्रेरी चले जाइए, घर में बना लीजिए 2-4, अगर आसपास का पड़ोसी लोग हैं तो मिलकर। हाँ, संगत अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी अभी बोला, संगत से गुणावत है, संगत से गुण जावत है, और संगत ही सब कुछ सिखावत है। तो संगत उसी से करिएगा जो बेहतरीन हो, जो आपसे बढ़िया हो उससे दोस्ती, सिंपल बात, ठीक है, एक लाइन में। तो शाम में 5 से 7 ऑरल मौखिक काम करना है, क्यूज वगैरह। ऑब्जेक्टिव का लॉन्ग शॉट वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 8 से 10, ठीक है, 8 से 10 डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन। दूसरा, लॉन्ग और शॉर्ट के ऊपर फोकस करना है।
लॉन्ग शॉट मतलब यहां पर ऑब्जेक्टिव का कोई मुकाम नहीं। ऑब्जेक्टिव सुबह सुबह 3 घंटा, वो 3 घंटा है ना बहुत काम आएगा। सुबह सुबह कुछ मत करिएगा, कुछ नहीं। प्रतिदिन सुबह 4 से 7 रटन विद्या होनी चाहिए, जो भी आप समझिए, और याद रखिएगा बहुत काम आएगा। तीसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये 3 चीजें मैं रात्रि पाठशाला, इसको हम बोल सकते हैं रात में 11, 8 से 10 को हम कह सकते हैं रात्रि पाठशाला। क्या कहेंगे? रात्रि पाठशाला, ये 8 से 10। तो ये आपका एक बेस्ट टाइम टेबल है, और यकीन मानिए। अच्छा, 2023 के लिए हमारी टीम ने कौन सा बैच ज्वाइन शुरू किया है भाई? सफलता बैच, सफलता बैच 2023। यहां पर देखिए हर तरह तरीके की तैयारी करवाई जाती है, 9, 10, 11, 12। जो बच्चा सीबीएसई से है वो भी एक बार संपर्क करेगा, उनके लिए भी बैच ड्रीम क्लासेस के ऐप के ऊपर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बैच स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ जो आर्ट्स के बच्चे हैं और कॉमर्स के बच्चे हैं वो भी एक बार संपर्क जरूर करेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। तो इस नंबर पे ऑलरेडी मैंने इस यहाँ पे नंबर दे रखा है ना, देखिए ये यहाँ पे एक बार संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। तो रात्रि पाठशाला इसको कहा जाता है, रात में 8 बजे से 10। और हाँ, सबसे बड़ी अच्छी आदत, अच्छी आदत, अच्छे विचार हम आपके लिए लिखेंगे। अच्छी आदत, अगर कोई हमसे अच्छी आदतों का गुण सीखना चाहता है तो हम कहेंगे सवेरे उठना और सवेरे सोना, ठीक है। सवेरे उठना और सवेरे सोना एक होनहार छात्र की सबसे अच्छी आदत है। लेट से सोने से क्या है ना, 12-1 बजे तक पढ़िएगा, सुबह 10 बजे तक सोइएगा, क्या फायदा? समझिए हमारी बात। 12-1 बजे तक पढ़िएगा, 10 बजे तक सोइएगा, 11 बजे तक, तो फिर तो बात वही हुआ ना। इसलिए 4 AM टू 10 PM, 4 AM टू 10 PM ये हमारा टाइम टेबल है। बाकी आप क्या यूज करते हैं मुझे नहीं पता। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के ऊपर हर बच्चा एक कमेंट मारे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिए, एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 2023 के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 ऐप का लिंक होगा। अगर आपको हमारे साथ लाइव पढ़ना है तो ड्रीम क्लासेस लाइव इंस्टॉल करिए, अगर हमारे साथ रिकॉर्डेड क्लासेस करनी है तो ड्रीम क्लासेस इंस्टॉल करिए। अगर आप दोनों करते हैं तो और अच्छी बात है। हमारे साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़िए। साथ ही साथ आप जो है एक बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक फ्री भी पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल के थ्रू बच्चों को फ्री भी पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़िए, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये आप लोगों से निवेदन है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसमें लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि इसके ऊपर हम आपको बता सके कि ऐसी 10 अच्छी आदतें अगर आप उनको करते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके ऊपर एक वीडियो हमारा बनने वाला है कि भाई ये कौन सी 10 प्रमुख आदतें हैं जिसे करके टॉपर स्टूडेंट जो है वो, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक कमजोर स्टूडेंट जो है वो टॉपर भी बन सकता है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं। कब? जब आपके बहुत सारे कमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएगा, सॉरी कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। 2023 बोर्ड एग्जाम अभी बहुत टाइम है, पढ़िए भी तो शुरू ही हुआ है। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।